बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकमाल रेमेडी जो कि आपके चेहरे पर लाए निखार और आपके चेहरे पर लाए ग्लो, और कुछ ही दिनों में हो जाएगा आपका चेहरा निखरा निखरा। हाथों पर लगाएं, पाँव पे लगाएं। गर्मियों में धूप की वजह से स्किन जल जाए तो उसको भी करे ठीक। बहुत ही सस्ती दो चीज़ों से अपनी रेमेडी करेंगे तैयार। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि रेमेडी क्या है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है करंजवा। इसके स्पेलिंग आपको मैं लिख दूंगी, समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में आके पूछ सकते हो। करंजवा इसका नाम है। ये जो ग्रीन से आपको नजर आ रहे हैं, ये अंदर से, ये मैंने इसे तोड़ा है तो ये अंदर अंदर से इसके बादाम से निकलते हैं। बहुत सख्त चीज है। आंबा हल्दी है, ये भी 50 ग्राम है और करंजवा भी 50 ग्राम है। दोनों चीजें हमें पंसार से बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। बहुत ही सस्ती ये दोनों चीजें हैं। और इसे मैंने कुंडी में कूटना है। बहुत सख्त होती हैं, इसका बादाम निकालना है मैंने कूट के। तो ये मैं आप दिखा रही हूँ, कुंडी में मैंने इतना कूटा है कि ये जब मशीन में पीसे ना तो अच्छा से पिस जाए। इतना बारीक भी नहीं पीसना, बस मोटा मोटा पीसना है। जितना ये कुंडी में कूटा जा सका है मैंने कूट लिया इसे। अब इसकी बारी है कि मैंने इसमें मशीन में पीसना है, तो वो मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। दोनों चीजें मैंने डाल दी, मिक्स करके मैंने कूट ली थी। अब जो उसके छिलके हैं वो फेंक दिए और पीस के दिखाती हूँ कि कितना पीसना है मैंने। अभी ये मुझे कुछ ज़रा मोटा सा नज़र आ रहा है। ज़रा इतना होना चाहिए कि ये जब भीग जाए ना तो इसका असर अच्छा सा निकले। अगर मोटा मोटा भिगो दिया ना तो बस ज़रा उसका असर कम निकलता है, जो कि हमें इसमें चाहिए कि हमें इसका एक सीरम की तरह तैयार करना है। ये इतना कि इसे बारीक होना चाहिए। करंजवा और आंबा हल्दी को मैंने पीस लिया है। जो इसके छिलके थे वो मैंने रिमूव कर दिए, सिर्फ उसका बादाम चाहिए था। अब इसके लिए मुझे पानी चाहिए 2 गिलास फुल भर के, और नीचे मैंने आग जला देनी है और पानी इसमें 2 गिलास में इसमें शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया दूसरा गिलास। आग नीचे जल रही है और इससे मैंने उबालना है। जैसे एक उबाल आया ना पानी को, तो जो मैंने दोनों चीजें भिगोई हैं और वो इसमें मैंने शामिल करनी है। पानी में जैसे ही बॉयल आया है, पानी में जैसे ही उबाल आया है तो मैंने ऊपर से ढक्कन हटा दिया है। अब इसमें वो दोनों चीजें जाएंगी और इसे मैंने चम्मच से अच्छा सा चलाना है ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो, पानी और जो हमारी दोनों चीजें ना अच्छी सी इसमें मिक्स हो। बहुत ही बाकमाल रेमेडी है, आप जरूर ट्राई करना। और गोल्डन गोल्डन सा कलर आता है हाथों का, पाँव का। जिनका जरा सांवला कलर है ना तो वो गोल्डन पन की तरफ आएगा शुरू में, और बाद में फिर अच्छा अच्छा सा निखार पैदा होगा। ईद आ रही है, रमजान आ रही है, इसी में आप तैयारी करें अपने हाथ पाँव मुंह की। इससे बहुत ही अच्छा आपको फायदा नजर आएगा और अच्छा निखरा निखरा सा रंग होगा। इंशाल्लाह जरूर ट्राई करना है मेरे कहने पे, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। इसे मैंने 1 से 2 मिनट चम्मच चलाना है। नीचे आग जल रही है, मैंने मीडियम कर दी थी। अब 1 से 2 मिनट मैंने इसे चलाया है। इसे मैंने ढक के रखना है और इससे मैं रखूंगी 24 घंटे किसी बंद ठंडी अंधेरे वाली जैसी जगह होती है ना, आप वहीं रखें ठंडी जगह पे, और 24 घंटे के लिए इसे रखना है। इसे मैं ढक के ऐसे ही गर्म, जहां मैं जैसे आपको बता रही हूँ आप वहीं रखें इसे, अंधेरी और ठंडी जगह पे। और 24 घंटे के बाद इसका ऊपर से आप ढक्कन हटाएंगे तो मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है 24 घंटे के बाद। ये मैं आपको दिखा रही हूँ 24 घंटे के बाद, एक दिन और रात। जिस टाइम मैंने इसे भिगोया था उसी टाइम ही मैं इसे निकाल रही हूँ और ये आपके सामने है। ठंडा भी हो चुका है, जाहिर है पड़ा रहा है 24 घंटे, और इसके जितने इसके जूसेस निकलने थे ना, दोनों चीजों के जो असर निकलना था वो निकल चुका है। और इसे मैं अब किसी छाननी से, छाननी से भी नहीं छाने, मैं इसे छानूंगी मलमल के कपड़े से, क्योंकि मैं इसमें स्प्रे में भी डालना है, स्प्रे वाली बोतल में। तो उससे ताकि इसके जरे ना आए, स्प्रे का जो होता है ना सुराख, तो वो ना बंद हो। तो इसे अच्छा सा बारीक कपड़े से छानना है कि सारे जरे पानी में ना जाएं। अगर आप ऐसे ही हाथों से उठा उठा के हाथों पे मलेंगे तो आप इतना ना छानो, लेकिन छानना जरूरी है। बाकी जो ये बचेगा तो मैं इसका भी बताऊंगी कि इसका आपने क्या करना है। बाकी सिर्फ फिलहाल पानी में दिखा रही हूँ। ये पानी सारा इसमें से निचोड़ के आप बोतल में भर के रख लें फ्रिज में। फ्रिज के बगैर ना रखें क्योंकि इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी और हमारी सारी मेहनत बेकार होगी।
तो मैं इसे फ्रिज में रखूंगी, जब मुझे चाहिए होगा मैं निकालूंगी और वापस फिर फ्रिज में। ये मेरे पास है छोटी सी बोतल स्प्रे की, ये भी मैं भर के फ्रिज में रखूंगी, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसे फ्रिज से निकाल के इस्तेमाल करके वापस फिर फ्रिज में ही ये जाएगा। ये वो मैं जिससे हाथों पे आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, ये इन हाथों पे कभी कुछ लगाया ही नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई रेमेडी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल हाथ हैं। और इसी से ही इसी वक्त आपको थोड़ी देर जब ड्राई होगा ना तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। लगाते ही हाथों में एक गोल्डन पन सा आता है, और गोल्डन पन के बाद आस्ता आस्ता लगा लगा के इतना निखार पैदा होगा, हाथ पे, पाँव पे, गर्दन के एरिया पे लगाएं, बहुत ही फायदेमंद है। ये ड्राई हो चुका है, इसके बाद मैंने हाथ धुलवाए और ये देखें कि उसका कितना अच्छा सा रिजल्ट आया है, और रिजल्ट एकदम भी आएगा और साथ में आस्ता आस्ता बहुत ज्यादा रिजल्ट होगा। बाकी जो इसमें जो बचा है इसे स्क्रब के तौर पे आप इस्तेमाल करें, ये भी फ्रिज में ही रखना है, और हाथों पे, पाँव पे और ये लगाएं, उसके बाद स्प्रे करें और कुछ घंटों के बाद धो लें, या सारा दिन लगा रहे, कोई नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि इससे फायदा ही है जितना ये स्किन में लगेगा। और जो कोई रेमेडी में ये चाहिए होगा ना, जैसे गुलाब का रख चाहिए होता है किसी रेमेडी में, मुल्तानी मिट्टी में या उपटन में, तो ये पानी, उसकी जगह ये पानी इस्तेमाल करें, तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। जैसे जैसे कोई रेमेडी होगी इसमें इस पानी की जरूरत, तो मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी, और इस पानी को आप संभाल के रखिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली रेमेडी है। क्यों, ये जैसे कि शादियों में उपटन तैयार होता है ना, अगर आप ये पानी इसमें डाल के तैयार करें, एक तो उपटन का निखार और ऊपर से ये पानी जो इसमें शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा इसका आपको फायदा मिलेगा। जरूर आप ये रेमेडी तैयार करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक देना मत भूला करें। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।